हम कहाँ रुकते हैं अर्श ओ फर्श की आवाज से, हमको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। आओ मिलकर काम करें, जग में रोशन नाम करें। Maybe you falling down and maybe you could take so long we show the way। एक दूजे का थाम के हाथ, आजा मिलकर चले साथ। No boundary, let's work together, no limits, let's talk together। Just come along, let's grow together। नमस्कार दोस्तों, आपका इस शो में हार्दिक स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं अपने वादे के मुताबिक। इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन ठानने के लिए सच्ची लगन, मेहनत और सेवा की भावना का होना बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें अगर मनुष्य में हो तो उसकी मंजिल खुद ब खुद सामने आ जाती है। ये जज्बा और जुनून स्वर्गीय विद्यासागर जी में था। वही जज्बा और जुनून कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ एक एक स्टाफ मेंबर में कूट कूट कर भरा है। जो इंसान इस कॉलेज से डिग्री लेकर निकलता है वो प्राउडली कहता है कि मैं केएम कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हूं, तो लोग उन्हें बड़ी इज्जत से हाथों हाथ ले लेते हैं। आज मेडिसिन की दुनिया में केएम केसीपी बड़े ही शान से काम कर रहे हैं। आज के इस शो में कॉलेज के उसी पहलू पर हम फिर रोशनी डालेंगे। हम अपनी पिछली चर्चा में एम फार्म कोर्स के एडमिशन की चर्चा कर रहे थे। अब आगे एम फार्म एडमिशन के लिए उन एप्लीकेंट्स को भी प्रेफरेंस दिया जाता है जिनके पास करीब 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने किसी रजिस्टर्ड फर्म, कंपनी, इंडस्ट्री, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो। एडमिशन के लिए उन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है जो AICTE द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से संबंधित हो तथा जिन्हें 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो और ये भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्पॉन्सर्ड हो। इनके पास बी फार्म की डिग्री होना भी आवश्यक है। इन कैंडिडेट्स के पास एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर लेटर होना भी जरूरी है, इस वादे के साथ कि कैंडिडेट अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा, साथ ही वो पूरी तरह से इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहेगा। SC व ST कैटेगरी में रिजर्व सीट्स एडमिशन के लिए AICTE द्वारा डिसाइड की जाती हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी PhD इन टेक्नोलॉजी की। ये 2 साल का फुल टाइम कोर्स है। इसके एडमिशन के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी या दूसरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का एम फार्म डिग्री का होना आवश्यक है। कैंडिडेट को एटलीस्ट 2nd क्लास में पास होना चाहिए। इसके लिए रिसर्च गाइड व प्रिंसिपल का कंसेंट भी जरूरी है। PhD के लिए फार्माकोग्नोजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिक्स क्षेत्र में करने का प्रावधान है। कुंदनानी कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी शिक्षा के साथ साथ उन्हें भविष्य के चैलेंजेस मीट करने के लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़कर नीड बेस्ड कोर्स की भी योजना रखता है। कुंदनानी कॉलेज की योजना फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करने की भी है। साथ ही कुंदनानी कॉलेज हॉस्पिटल्स, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ने व अपनी टाई को मजबूत करने की बात करता है। आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और जानेंगे कुंदनानी कॉलेज की दूसरी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में।
नमस्कार। क्या ये काम कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा नहीं हो सकता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट काफ़ी मजबूती से इसका समर्थन करता है। कोऑपरेटिव 4-5 जो विद्यार्थी इससे पास हुए हैं ये शिक्षा लेने के बाद में, क्या वो लोग कोऑपरेटिव बेस पे ये बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते? कर सकते हैं। पहले तो स्मॉल स्केल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट मदद करती है, तो स्मॉल स्केल से फिर बाद में वो बड़ा इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बट ये जिन बच्चों का खुद का बिजनेस, फैमिली बिजनेस है, जैसा कि ग्लेन फार्मास्यूटिकल्स पहले से एस्टेब्लिश था, फैमिली बिजनेस था, बट इधर से पास होने के बाद ग्लेनमार्क अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ग्लेन, साल्डाना, इधर से फिर एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में गए, MBA की डिग्री उन्होंने हासिल की और फिर वो एक्सपीरियंस लेके वो जो ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने काम किया वो कंपनी में, और आज चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। तो वो पहले का जो ग्रास रूट लेवल का नॉलेज एक्वायर करना भी उतना ही ज़रूरी है। डायरेक्टली MD और चेयरमैन लेवल पे नहीं जा सकते हैं। यानी कि आप कहती हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में काफ़ी अंतर है? अंतर जरूर है। खाली थियोरेटिकल नॉलेज लेके सडनली एकदम इंडस्ट्री नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब पढ़ाई के दौरान आपके यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है और इंटरनेशनल में भी काफ़ी सारी बुक्स वगैरह इस सब्जेक्ट पे आई हुई हैं। बराबर। आप स्टूडेंट्स को कैसे मार्गदर्शन करते हैं? कौन सा बुक्स रिफर करने का वगैरह? हमारे इंडिविजुअल टीचर्स अभी 2 रोल करते हैं। एक तो एकेडमिक टीचिंग का रोल करते हैं, दूसरा मेंटरिंग का रोल करते हैं। तो उनका काउंसलिंग जो बोलते हैं, स्टूडेंट के साथ इंटरैक्शन, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फर्दर ग्रोथ, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो मेंटरिंग में कवर हो जाता है। क्लासरूम के दरमियान टीचर्स लोग बोलते हो कि ये बुक्स रिफ़र करो, ऐसा जर्नल्स रिफ़र करो। लाइब्रेरी में आने के बाद हमारी लाइब्रेरी भी उतनी काबिल है, वो फर्दर गाइडेंस करती है कैसा रेफरेंस करने का। हमारे M.Pharm के बच्चों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारा एक इलेक्टिव हम लोगों ने ऑप्ट किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी करके। वो सब्जेक्ट में जो हम लोग सिखाते हैं लिटरेचर कैसा रिफ़र करने का, कौन सी बुक्स रिफ़र करने का, उसका रेफरेंसिंग कैसा करने का, कैसा प्रोजेक्ट बनाने का, उसकी जानकारी टीचर्स भी देते हैं, लाइब्रेरी स्टाफ भी देते हैं। मिलजुल के सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे जवाब बहुत अच्छे से दिए। अब मैं थोड़े से निजी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक महिला होने के नाते मैं आज आपसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि आप कितने सक्षमतापूर्वक ये सब काम कर रही हैं। घर संभालना, बाल बच्चे संभालना और फिर कॉलेज संभालना और 4 घंटे का रोज़ का ट्रैवल, ये सब कैसे कर पाती है? तकलीफ तो आती ही है जो भी कुछ काम अच्छा करने में, लेकिन काम मिक्सअप नहीं करना चाहिए। घर पे जाने के बाद वो घर संभालना चाहिए, कॉलेज में आने के बाद कॉलेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोनों इश्यूज जब मिक्स हो जाते हैं तब तकलीफें ज़्यादा आ जाती है। नहीं तो फिर कठिनाइयाँ इतना नहीं आती है। मुझे तो नॉन टीचिंग, टीचिंग सबका साथ मिलता है, सब मिलजुल के काम करते तो कुछ कठिनाई नहीं आती है। इसमें आपके पति का क्या योगदान है? पति बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सब कुछ तो हो गया, खाना ही समझो बनाने का, तो एडजस्टमेंट कभी कभी करना पड़ता है। घर से कभी कभी दूर रहते हैं हम, इधर जाना पड़ता है, दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है कभी कभी, तो वो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप वर्किंग महिला हैं, इसलिए अपने पति को घर में खाना बनाने? नहीं, ऐसा नहीं है। एडजस्टमेंट के तरीके से मैं बोल रही थी। कभी कभी बाहर से भी हमको मंगाना पड़ेगा, खाना घर पे नहीं बनेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करते, ऐसे भी दिन आते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पूरे परिवार से आपको काफ़ी बहुत सहयोग है, बहुत सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। KMKCP की उन्नति का राज अब राज नहीं रहा, ये हमारे सामने एक खुली किताब की तरह है। जैसा कि आपने हमारे शो में देखा, जो इंसान इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो बिना संकोच के ले सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल इसी सेगमेंट में KMKCP के बारे में फिर से बात करेंगे। अभी आपसे इजाजत चाहूंगा, कहीं मत जाइएगा, अभी आपको बहुत सी जानकारियां देना बाकी है, तो जुड़े रहिए हमारे शो के साथ।